Welcome to the accountancy class. Today we will discuss about impersonal accounts. Yesterday we discussed about personal accounts. What is the meaning of personal accounts? Accounts which relate to any individual, firm, company, institution are known as personal accounts. पर्सनल अकाउंट ऐसे अकाउंट हैं जो किसी इंडिविजुअल से, फर्म से, कंपनी से या इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड अकाउंट हैं. अब इम्पर्सनल अकाउंट्स क्या हैं? इम्पर्सनल अकाउंट्स आर दोज अकाउंट विच आर नॉट पर्सनल, जो कि पर्सनल अकाउंट नहीं है. व्हाट डज इट मीन? इम्पर्सनल अकाउंट्स वो अकाउंट्स हैं जो किसी भी पर्सन से रिलेटेड नहीं है, चाहे वो इंडिविजुअल हो, कंपनी हो, इंस्टीट्यूशन हो या कोई फर्म हो. तो सच अकाउंट्स आर कॉल्ड इम्पर्सनल अकाउंट. फॉर एग्जाम्पल कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, सैलरी अकाउंट, सेल्स अकाउंट, एट्सेट्रा. ऑल दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इम्पर्सनल अकाउंट. नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ impersonal account or classification of impersonal account. Impersonal account is further divided into two categories. Real account, first is real account and second is nominal accounts. And real accounts are further divided into two parts: tangible real account and intangible real account. So first of all we will discuss what are real accounts. So let us see what are real accounts. Accounts which relate to any tangible asset or intangible asset of the firm. ऐसे अकाउंट जो बिजनेस की किसी टेंजिबल या इनटेंजिबल एसेट से रिलेटेड हैं, वो सभी अकाउंट्स हमारे रियल अकाउंट्स कहलाएंगे. बट इसमें हम डेटर्स और बैंक को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि डेटर्स और जो बैंक हैं वो एसेट तो हैं बट दे आर पर्सनल अकाउंट. लेकिन वो क्या है? पर्सनल अकाउंट. तो दैट्स वाई वी विल नॉट इंक्लूड डेटर्स एंड बैंक अकाउंट इन रियल अकाउंट. अदर टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स वी विल इंक्लूड इन रियल अकाउंट्स. We can define the real account like this also: the accounts of all those things whose value can be measured in terms of money and which are the property of the business are termed as real accounts. What is the meaning of this? इसका मीनिंग है कि वो सभी चीज़ें जो बिज़नेस की प्रॉपर्टी है और जिनकी वैल्यू हम मनी टर्म्स में क्या कर सकते हैं? एक्सप्रेस कर सकते हैं, मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं. ऑल दोज थिंग्स विल कम अंडर रियल अकाउंट्स. वो सभी अकाउंट्स क्या होंगे? रियल अकाउंट्स होंगे. फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर अकाउंट, कैश अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, गुडविल अकाउंट. तो इसमें टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों एसेट्स आएंगी और वो सभी एसेट्स आएंगी. और एसेट्स क्या होती हैं? जो बिजनेस की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और इनकी वैल्यू को हम किस में कन्वर्ट शो कर सकते हैं? इन मॉनेटरी टर्म्स में शो कर सकते हैं. तो दीज आर रियल अकाउंट्स. ऑल दीज आर रियल अकाउंट्स. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ रियल अकाउंट, क्लासिफिकेशन ऑफ रियल अकाउंट. Real account is further divided into two categories, two parts: tangible real accounts and intangible real account. Tangible real account, as its name is telling us, कि it will include the accounts of all the tangible assets. जो भी हमारी टेंजिबल एसेट्स हैं वो सभी अकाउंट्स, उन सब के अकाउंट्स क्या हैं? टेंजिबल रियल अकाउंट्स.
And tangible assets are which asset? That can be touched and seen. So tangible real accounts are the accounts of those things which can be touched and seen. For example, cash account, building account, furniture account, all these are the assets of the business and they are tangible because we can touch them, we can see them. हम उन्हें टच भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, क्योंकि इनकी एक फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है. तो टेंजिबल रियल अकाउंट्स are the accounts of those things that have physical existence. Next is intangible real account. What are intangible real accounts? Intangible real accounts are those accounts of those things which cannot be touched and seen. इसमें हम वो सभी थिंग्स इंक्लूड करते हैं, उनके अकाउंट्स इंक्लूड करते हैं जिनको ना तो हम टच कर सकते हैं ना ही सी कर सकते हैं, बट उनकी जो वैल्यू है उसको हम मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं. अब ऐसी कौन सी एसेट्स हैं? हमने इंटेंजिबल एसेट्स किया था. इंटेंजिबल एसेट्स क्या होती हैं? दैट कैन नॉट बी टच्ड एंड सीन. सो अकाउंट ऑफ ऑल दोज एसेट्स आर इंटेंजिबल रियल अकाउंट्स. Like, what are the example? Examples are goodwill account, trademark account, patents account, copyrights account, etc. All these are intangible assets and account of such assets are intangible real accounts. So what are real accounts? Real accounts are those accounts that include the account of all those things which are the property of the business and whose value can be measured in terms of money. Or we can define it like this also, कि it relates to those account, it relates to all the tangible and intangible assets of the firm. Both are right, you can do any one. Now rule of debit and credit of real account. अब रियल अकाउंट का रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या है? इसका रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. जो भी चीज़ बिजनेस के अंदर आ रही है दैट अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो भी एसेट बिजनेस से जा रही है तो दैट अकाउंट विल बी क्रेडिटेड. लेट अस सी एन एग्जाम्पल. परचेज फर्नीचर फॉर कैश. हमने फर्नीचर खरीदा है और उसके लिए कैश पेमेंट किया है 25,000 रुपीज़. अब फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी कि विच टू अकाउंट्स विल बी अफेक्टेड. अब अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम एटलीस्ट टू अकाउंट्स विल बी अफेक्टेड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस आइडेंटिफाई दोज टू अकाउंट्स. अब हमने फर्नीचर खरीदा और कैश देकर खरीदा तो टू अकाउंट्स विल बी अफेक्टेड, फर्नीचर अकाउंट एंड कैश अकाउंट. नेक्स्ट थिंग इज कि विच अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड. नाउ फर्नीचर इज कमिंग इन द बिजनेस, तो फर्नीचर अकाउंट विल बी डेबिटेड बिकॉज फर्नीचर अकाउंट इज रियल अकाउंट, टेंजिबल रियल अकाउंट इट इज. तो डेबिट वर्ड कम्स इन तो फर्नीचर अकाउंट विल बी डेबिटेड. एंड कैश अकाउंट इट इज ऑल्सो रियल अकाउंट. एंड क्रेडिट वर्ड गोज आउट, हम कैश का पेमेंट कर रहे हैं तो इट इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, तो क्रेडिट वर्ड गोज आउट. सो ये क्या होगा? क्रेडिट होगा. सो फर्नीचर अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड कैश अकाउंट विल बी credited. Next is nominal accounts. What are nominal accounts? Accounts which relate to expenses, losses, gains, revenues, incomes of the business are known as nominal accounts. तो nominal account वो अकाउंट हैं जो बिजनेस के एक्सपेंसेस से, लॉसेस से,
रिवेन्यू से, इनकम से या गेन से रिलेटेड अकाउंट से। फॉर एग्जांपल बिजनेस में कौन कौन से एक्सपेंसेस हो सकते हैं, जैसे बिजनेस क्या करता है, एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे करता है तो सैलरी पेड, रेंट पेड, गुड्स परचेजेस करता है तो परचेजेस, कस्टमर को डिस्काउंट देता है तो ऑल दीज आर द एक्सपेंसेस। तो ऑल दीज अकाउंट विल come under nominal account. Like this, incomes and revenues. What can be the example of income and revenues of business? Like commission received, rent received, sales, interest received, etc. All these account will come under nominal account. An example of losses can be loss by fire, loss by theft, etc. So all these are the example of nominal account. Now what is the rule of debit and credit of nominal account? Rule of debit and credit of nominal account is debit all losses and expenses and credit all incomes and gains. अगर कोई बिजनेस में कोई लॉस या एक्सपेंस हो रहा है तो उस अकाउंट को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। अगर हमें कोई इनकम हो रही है या गेन हो रहा है तो दैट अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। लेट अस टेक वन एग्जाम्पल, इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड। रेंट पेड ₹2000। अब बिजनेस ने रेंट पे किया है, हाउ मच, ₹2000। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी कि विद दिस बिजनेस ट्रांजैक्शन विच अकाउंट्स विल बी अफेक्टेड, कौन से अकाउंट्स पर इसका अफेक्ट आएगा। So two accounts will be affected, rent account and cash account. Like accounting equation, here we will not take cash account and capital account. Cash तो is okay, cash तो हमने वहाँ भी लिया था, हम यहाँ भी ले रहे हैं, but here we will not take capital account, we will take rent account. Now let us see कि rent account come under which type of account and cash account come under which type of account. तो रेंट अकाउंट इट इज़ द एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस, तो इट विल कम अंडर नॉमिनल अकाउंट। एंड कैश अकाउंट, इज इट अ नॉमिनल अकाउंट? नो, इट इज़ अ रियल अकाउंट, इट इज़ टेंजिबल रियल अकाउंट। नाउ वी विल सी द रूल। अब रेंट अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है तो रेंट अकाउंट पर हम नॉमिनल अकाउंट का रूल लगाएंगे, और कैश अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट है तो उस पर हम रियल अकाउंट का रूल लगाएंगे। अब हम सभी रूल्स कर चुके हैं ना, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। सो अब नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। और रेंट क्या है, बिजनेस का एक्सपेंस है तो इट रेंट अकाउंट विल बी डेबिटेड बिकॉज इट इज़ एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस। एंड कैश अकाउंट रियल अकाउंट है। अब रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब आप रेंट पे करेंगे तो बिजनेस से जो मनी है, कैश है, वो बाहर जाएगा, इट विल गो आउट। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो इसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट। तो डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग पहले हमने क्या किया, वी हैव आइडेंटिफाइड टू अकाउंट्स दैट इज अफेक्टेड बाय द बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो हमने देखा कि टाइप ऑफ अकाउंट, वन इज नॉमिनल अकाउंट, अनदर इज रियल अकाउंट। And according to double entry system, the accounts will be affected in the opposite direction. Opposite direction means one account will be debited and other account will be credited. So we have debited the rent account and credited the cash account. So like this we will see the debit and credit. Now as we have done all types of account, so we can say that mainly three types of accounts are there: personal account, real account and nominal account. Okay, so we have done the debit and credit rules also of all these three types of account. For personal account, rule is debit the receiver and credit the giver. And for the real account, what is the rule of debit and credit? Debit what comes in and credit what goes out. And for nominal account, debit all expenses and losses and credit all incomes and gains. So these three rules are known as golden rules.
अभी आपसे कोई पूछता है कि गोल्डन रूल्स बताओ कौन से होते हैं, तो यू विल टेल द दीज 3 रूल्स ऑफ पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट. डेबिट एंड क्रेडिट rules of personal account, real account and nominal account are known as golden rules. Okay, so you have to remember these 3 rules and we have to apply it accordingly. So that is all about the types of account. We have done types of account like personal account and impersonal account. Impersonal account, further we have divided into 2 categories, real account and nominal account. Okay, and real account is further divided into 2 categories, tangible real account and intangible real account. And personal account is also divided into 3 categories, natural personal account, artificial personal account and representative personal account. So this is all about the types of account and their debit credit rules.